नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुक करेंगे इलेक्शन फटाफट। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे और रोड शो करेंगे। उससे पहले गुमटी के कीर्तनगढ़ गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी भी रोड शो में साथ रह सकते हैं। 5 मई को अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रामनगरी में पीएम करेंगे भव्य रोड शो। रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। 2 मई को सीतापुर संसदीय सीट की लहरपुर विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मई को धौरहरा लोकसभा की हरगांव विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्ताव है। सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में रोड शो करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के रोड शो से पहले बुलडोजर रैली निकाली गई, जिससे कई बुलडोजर इकट्ठा होकर मैनपुरी की सड़कों से निकाले गए। मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। सीएम ने कहा कि जो सपा कल्याण सिंह का अपमान करती है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है और कांग्रेस गठबंधन करके लड़ रही है, ऐसी पार्टी को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सपा के डिंपल यादव को हराकर भाजपा प्रत्याशी को जिताकर उन्हें सजा दे। इस समय योगी की चुनावी जनसभा में कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। जय श्री राम के नारों से गूंजा पांडाल। एटा से लोकसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू के समर्थन में सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है। 14 लोकसभा सीटों में 10 सामान्य और 4 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं, तो वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। बीजेपी से 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित। ब्रजभूषण शरण सिंह का कटा टिकट, बेटे करण भूषण को बनाया उम्मीदवार। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बनाया गया प्रत्याशी। चौथे चरण के मतदान के लिए 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जो कि 6 मई तक चलेगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 7 मई व नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है। चरण में 95 सीटों पर चुनाव होने, जिसमें कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के 82 प्रत्याशी, कांग्रेस के 68 प्रत्याशी, बसपा के 79 और सपा के 9 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं 650 निर्दलीय प्रत्याशी है, तो 440 अन्य दलों के कैंडिडेट्स हैं। तीसरे चरण में मुलायम परिवार की परीक्षा है, जिसमें सपा प्रमुख पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से, तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में। अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से लड़ रहे चुनाव। यूपी के दिन 10 सीट पर तीसरे फेज में चुनाव है, उसमें 9 सीट पर सपा चुनाव लड़ रही। 7वें व अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से होगी शुरू। वहीं 14 मई नामांकन की आखिरी तारीख। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 मई। 7वें व अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर होगा मतदान। इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। 4 जून को मतों की गणना होगी। 7वें चरण में घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। लखनऊ में बसपा की 11वीं सूची जारी। बसपा ने 6 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। गोंडा, डुमरियागंज, केसरगंज, संत कबीर नगर, बाराबंकी, आजमगढ़, लखनऊ पूर्वी की सीट पर उतारे उम्मीदवार। बसपा के 6 प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट हुई जारी, जिसमें गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को दिया गया टिकट। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट। वहीं केसरगंज से नरेंद्र पांडे को, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को, आजमगढ़ से मशहूद अहमद को और बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया। बसपा ने प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 6 प्रत्याशियों के नाम। वहीं आजमगढ़ से सब बसपा ने 20 दिन में तीसरी बार प्रत्याशी बदला। पहले बसपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया था, फिर कांग्रेस नेता मशहूद अहमद की पत्नी सबिहा अंसारी को टिकट दिया और अब सबिहा का टिकट काटकर उनके पति मशहूद को उतारा। लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रविदास मल्होत्रा ने कहा कि 47 साल में वो 300 बार जेल जा चुके हैं। उनके पास 251 मुकदमे दर्ज है। इसके लिए उनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। संभल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। इसके लिए सभी सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। 3 से 5 मई तक कई नेताओं के दौरे प्रस्तावित, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का नाम मुख्य है। संभल लोकसभा सीट से 1977 में बेयाजी के टिकट पर शांति देवी ने चुनाव लड़ा था। उनका जीत का रिकॉर्ड 47 साल बाद अभी बरकरार है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल साबित होगा, क्योंकि जनता का समर्थन उस समय जितना मिला अब मिलना मुश्किल है। अब धर्म जाति के आधार पर राजनीति के समीकरण तय होते हैं। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने जनसंपर्क के दौरान एक जनसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब वक्त है सही को चुनने का और वही लोग भी मैदान में हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई।
इटावा में 5 मई को लोकसभा क्षेत्र की भरथना विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी 4 लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरी बार भरथना विधानसभा रैली करने के लिए पहुंचेंगे। वाराणसी के बाबाधाम में मतदान के लिए चुनाव जागरूकता अभियान। मंदिर के गेट पर लगाया गया पोस्टर और होर्डिंग। शहर से ग्रामीण तक जिला प्रशासन चला रहा अभियान। उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी और सांसद साक्षी महाराज ने अपने संसदीय कार्यालय में बना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी भारी मतों से जीत रही हैं। वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है और विपक्ष में जिसके अंदर दम हो, उन्नाव में मेरे सामने आकर चुनाव लड़ ले। इलाहाबाद संसदीय सीट के बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी फूलपुर से प्रत्याशी प्रवीण पटेल समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। सभी पदयात्रा करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन पर न्यायिक जांच करने को कहा। अखिलेश ने कहा कि ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देना किसी हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार सभी पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सत्ताधारी दल ने वैक्सीन कंपनी से चंदा वसूलकर जनता की जान की बाजी लगाई है। रायबरेली में 5वें चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन। बीजेपी व कांग्रेस प्रत्याशी कल करेंगे नामांकन। प्रत्याशियों की अभी तक नहीं हुई घोषणा। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा। नामांकन को लेकर दोनों पार्टियों की तैयारी पूरी। सीएम योगी का फेक वीडियो हुआ वायरल। एक्स से एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो वायरल। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की गिरफ्तारी। कल श्याम गुप्ता ने अपनी एक्स आईडी से किया था भ्रामक पोस्ट। भ्रामक तथ्यों को लेकर किया था पोस्ट। एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर हुए सस्ते। 5 किलो वाला सिलेंडर 5 रुपए सस्ता। कॉमर्शियल सिलेंडर ज्वाल 19 रुपए हुआ था सस्ता। तेल कंपनियों ने नए रेट मंगलवार को किए लागू। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के डीप फेक वीडियो के सर्कुलेशन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि चुनाव के बीच में कोर्ट कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने 223 कर्मचारियों के तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इसकी नियुक्ति की थी। नीलामी की आवंटन की अनुमति देने वाली केंद्र की अर्जी नामंजूर कर दी गई है। सरकार ने 22 अप्रैल 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्पष्टीकरण के लिए याचिका लगाई। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान पुलिस सिक्योरिटी कर्मचारी के परिवार को एक्स ग्रेशिया के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बैनर और पोस्टर लगाए, जिसमें लू लगने पर उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए, ऐसा जागरूक किया गया। हरियाणा लोकसभा चुनाव में नामांकन के तीसरे दिन भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरे। इस दौरान हिसार में भाजपा उम्मीदवार अरजीत चौटाला को नामांकन के दौरान किसानों का विरोध झेलना पड़ा। पंजाब के कपूरथला का एक नौजवान न्यूजीलैंड में कबड्डी खेलकर शहर और गांव का नाम रोशन किया। नौजवान का नाम मोहम्मद शफी है। हाल ही में वह न्यूजीलैंड में बेस्ट रेडर चुना गया। पंजाब की फतेहगढ़ साहिब सीट से सीएम भगवंत मान रोड शो करने जा रहे हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल भी अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया है। चंडीगढ़ में रेप के बाद हत्या के आरोपी को 14 साल चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश को रहने वाला। जांच में पता चला कि आरोपी ड्रग्स एडिक्टेड था। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद पहली बार राजा वेडिंग के लुधियाना आगमन से पहले ही लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से घंटों तक जूझना पड़ा। वहीं शहर का रास्ता बंद कराने को लेकर पार्टी वर्करों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। बिलासपुर में शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल को लेकर लोकसभा चुनाव कराने के राजनीतिक दलों का प्रचार थमने से पहले सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर एसपी के साथ बंदूकधारी जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। रायपुर से गुजरने वाले 22 ट्रेनों को रेलवे ने फिर से किया रद्द। नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले इतवारी रेलवे स्टेशन में एलएचएस पुशिंग का काम किया जाएगा। इस कारण ये ट्रेनें रद्द की गई। वैशाली नगर में भाजपा प्रत्याशी ने निकाला जुलूस। विजय बघेल ने देर रात तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली।
रायपुर में 6 मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर में लगी आग शॉर्ट सर्किट से लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम दरवाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर घुसी और आग पर काबू पा लिया गया। बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस 6 मई तक नहीं चलेगी। शालीमार एक्सप्रेस 4 मई तक दिल्ली तक ही होगी संचालित। किसान आंदोलन के कारण हुआ बदलाव। राजस्थान में वन्यजीव गणना 23 से 24 मई तक होगी। वन विभाग ने कार्यक्रम जारी कर संबंधित जिलों को गणना कराने को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया। इस बार की गणना वाटर होल पद्धति में होगी। जोधपुर कपड़ा दुकान में आग लगने से मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने रंजिश के तहत पेट्रोल डालकर दुकान को आग लगा दी थी। दोनों आरोपियों से पुलिस अब मामले की पूछताछ कर रही है। पंजाब में जारी किसान आंदोलन की वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट के में बदलाव किया। इसके कारण आज भी 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इनमें राजस्थान की 4 ट्रेनें रद्द की गई। जयपुर में रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग। जयपुर में समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बोले मान नहीं मानी को बड़ा आंदोलन करेंगे। भोपाल लोकसभा सीट पर तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव होने वाले। बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुल 22 कैंडिडेट मैदान में है। कैंडिडेट सोशल मीडिया से ही वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी। इसके लिए फरवरी में PM ई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसको संचालन का फैसला लिया गया। MP में 8 दिन चलेगा हीट वेव का कहर। 10 से 17 मई के बीच भीषण गर्मी का अनुमान। अभी तक 9 शहरों में टेम्परेचर 34 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मई में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार मध्य प्रदेश दौरे पर। कांग्रेस ने यहां से सत्यपाल नीटू उर्फ करवार को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर से है। उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी ने नियुक्ति के प्रभारी। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। देहरादून में तापमान बढ़ने से धधक उठे जंगल। एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ जंगलों में लगी आग। एक ही दिन में रिकॉर्ड 68 जगह पर लगी आग। रिहायशी इलाकों में पहुंची आग। देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। चोटियों पर बर्फबारी से मई में मार्च सा एहसास। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान। लक्सर में खानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित प्रजाति के 3 जिंदा कछुए बरामद। मामले के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। बोरे में रखकर बेचने जा रहे थे आरोपी। चेकिंग में खानपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। देहरादून में शुरुआती दिनों में नहीं होंगे 4 धाम में VVIP दर्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया पत्र। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा है पत्र। झारखंड के कुछ जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई। मौसम विभाग ने 4 मई को आसमान में हल्के बादल होने की संभावना जाहिर की है, जबकि 5 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिम सिंहभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा आ रहे हैं। यहां पर टाटा कॉलेज मैदान में अपराह्न 3 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी की ओर से यह कार्रवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो शेयर मामले में की गई है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ नामांकन करेंगे। नामांकन के दौरान उनके साथ उत्तराखंड के CM धामी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले भाजपा ने रांची के मोराबादी मैदान में जनसभा की। CM योगी महाराष्ट्र के सोलापुर में कहा कि आज कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। नक्सलवाद आतंकवाद समाप्त हो गया। नया भारत किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं।